factors. Other topic is the factor affecting the quality and intensity. देखिए सम एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, एक्सरे जो हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस होगा, तो एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है सम ऑफ द फैक्टर्स के ऊपर में, ठीक है। जो पहला है, फर्स्ट है इसमें अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो वो कितना है, ठीक है। सेकेंड इज दैट ट्यूब का करंट, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज मतलब आपका केवीपी, हियर इज। सेकेंड इज दैट द ट्यूब का करंट, यानी कि ट्यूब का करंट मतलब एमएएस, मिली एम्पियर्स, क्लियर। एंड हियर इज द अनदर इज दैट द फिल्ट्रेशन, यानी कि आपके जो मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, जो कि मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, हाफ वैल्यू थिकनेस के लिए या हाफ वैल्यू लेयर के लिए, ताकि यहाँ पर जो एक्सरे जो बीम की थिकनेस था उसको रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। एंड हियर इज दैट टारगेट, टारगेट मटेरियल मतलब होता है आपका कि आपका जो मटेरियल यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, क्या यहाँ पर जो टारगेट यानी कि एनोड में जो एम्बेडेड मटेरियल है वो जो कि कॉपर में होता है आपका, जो कि यहाँ पर मॉलिब्डेनम के भी बना होता है, यहाँ ये आपका किसका भी बना होता है, हियर इज दैट, ये आपका टंगस्टन भी हो सकता है, टंगस्टन, हियर इज आल्सो द मेड अप ऑफ द मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। तो ये आपका किस टाइप का आपका टारगेट का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसाइड किया जाता है फिल्टर। ऐसा नहीं कि आपने मॉलिब्डेनम इस्तेमाल किया तो आपने कुछ भी कैसी भी आपने फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, तो सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अनदर इज दैट कि आपका एक्सपोजर टाइम, जो आप 100 kbp या के साथ में आपने 80 mA या फिर आप यहाँ पर सपोज करिए कि मैं हेड का एक्सरे ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हेड के लिए मैंने क्या किया, 70 kV ले लिया, ठीक है ना, और MA अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या लिया यहाँ पर 50 mA रख लिया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि जो एक्सपोजर जो टाइम है इसको मैच करना चाहिए, किसको, MS को। इस MS के अकॉर्डिंग आपने इसे 0.1 सेकंड ले रहे हो, 0.5 सेकंड ले रहे हो, आप कितना ले रहे हो आपको, तो इट्स इज सेकंड, यानी कि टाइम जो है वो मस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टाइम, किसके लिए, जो फैक्टर्स के लिए, क्लियर। आपका जितना टाइम मोर होगा, ज्यादा होगा, तो MA भी बढ़ेगी उसमें, क्लियर। और जितना आपका MS कम होगा तो ये आपका सेकंड भी कम होगा। तो दिस कह सकते हैं हम कि MS, ठीक है ना, MS is proportional with the time, clear, exposure time, clear. Another is that the generator waveform, आपने आपकी जो मशीन है उसमें आपका जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सिंगल फेज जनरेटर है, क्या वो 3 फेज जनरेटर है, क्या वो 6 फेज जनरेटर है, वो उसके लिए अकॉर्डिंग इसकी जो वेव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका जो है ये जो फैक्टर्स है, एफिशिएंसी है, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। अनदर इज दैट द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है ना, इस आपका जो एक्सरे ट्यूब है और जिस पेशेंट का आप एक्सरे ले रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम मोस्टली कह सकते हैं दीज आर द 7 फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द किसको, एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी, क्लियर। And in which the factor affecting the quality and intensity, in which the 7 factor है, 7 factor में हमारा पहला फैक्टर है अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि KVP। देखिए KVP जो है स्टैंड करता है आपका, ठीक है ना, the KVP वोल्टेज है अफेक्ट करता है बोथ, यानी कि दो चीजों को, पहला है क्वालिटी और दूसरा इंटेंसिटी। क्वालिटी
इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी, दोनों ही चीज को के लिए ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसमें किसने? एक्सरे में। क्लियर? द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिट फ्रॉम एक्सरेज, देखिए दिस इज द, है ना, ट्यूब। इस ट्यूब में अगर हम बात करते हैं कि फोटोन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्राइक किया, हियर इज दैट कन्वर्टेड इनटू फोटोन एंड फोटोन हैज हियर इज द रेडिएशन। सपोज करिए कि इस रेडिएशन में आपका क्या है? फोटोन। इफ द फोटोन जो कि हेटेरोजेनस है, यहाँ पर मोनो नहीं है, क्योंकि मोनो होता तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती, लेकिन ये क्या है? हेटेरोजेनस, जिसके लिए हम बहुत सारे क्या है HV वैल्यूज और अप्लाइड वोल्टेज वगैरह, HVL और अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर में डिपेंडेंट होता है क्वालिटी। क्लियर? तो ये इज दैट कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इमिटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना, दिस फोटोन एंड दिस फोटोन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सरे ट्यूब, किसके ऊपर? फोटोन इमिटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है दिस टाइम सपोज करिए 100, ठीक है, इसकी एनर्जी है। तो ये अगर ये स्ट्राइक करता है कहां पर? टारगेट पर स्ट्राइक करता है, तो हियर इट विल कन्वर्ट इनटू फोटोन। तो ये नंबर ऑफ जो फोटोन यहाँ से टारगेट है, ये टारगेट हो गया, टारगेट से आपका फोटोन यहाँ पर आ रहा है, फोटोन। तो ये जो आपकी एनर्जी है, किसका? फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतने ही आपका फोटोन की एनर्जी होगा। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतनी ही आपकी फोटोन की एनर्जी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर में? आपका केवीपी के ऊपर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि इमिटेड होता है कहां से? एक्सरे ट्यूब से। एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि इमिटेड हो रहा है कहां से? एक्सरे ट्यूब से। ये डिपेंडेंट करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बम्बार्डिंग हो रहा है कहां पर? टारगेट पर। जो कि बम्बार्डिंग हो रहा है कहां पर? टारगेट पर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इज इन टर्म क्या टर्म कर सकते हैं यहां पर कि इट डिटरमाइन द पीक ऑफ केवीपी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिटरमाइन द पीक ऑफ केवीपी और वी कैन से द यूज ऑफ केवीपी। क्लियर? जितना केवीपी का यूज होगा, यानी कि जितनी केवीपी ज्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, है ना, और उतने ही आपको प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा? फोटोन मिलेगी आपको ज्यादा। तो ये इससे कि इलेक्ट्रॉन जो केवीपी है इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फोटोन। क्लियर? हम यहां पर अगर केवीपी को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे बढ़ेगी यहां पर, और जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो फोटोन भी बढ़ेगा ना, और फोटोन कहां है आपका? रेडिएशन। तो वी कैन से कि अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज द इफेक्टिव फोटोन एनर्जी इन द ब्रह्मस्ट्रॉम लंब एनर्जी आल्सो। ठीक है? इट इज दैट कि द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, मैक्सिमम अगर फोटोन की एनर्जी है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द पीक वैल्यू, इज प्रोपोर्शनल टू द peak value of the applied voltage। ठीक है? समझ आ गया कि हमारा फोटोन अगर बहुत ज्यादा मिल रहा है हमें, है ना, क्वांटिटी यानी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो केवीपी है वो ज्यादा है। तो जितना आपका केवीपी बढ़ेगा उतने ही आपकी फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर? और हम ये कह सकते हैं कि दिस केवीपी, ठीक है ना, आपका जो केवीपी है वो डिपेंडेंट होगा, जो इंक्रीज कर सकता है, ये कह सकते हैं हम केवीपी जो है इंक्रीज करता है किस किस चीज को?
आपकी क्वांटिटी को, आपकी फोटोन की क्वालिटी को और इसकी इंटेंसिटी को। क्लियर? तो हम एफिशिएंसी कह सकते हैं, नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब ये आपका क्वांटिटी मतलब ये आपकी इंटेंसिटी होती है। तो ये इज दैट द एफिशिएंसी, दक्षता। तो केवीपी अगर इंक्रीज होगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग ऑफ क्वालिटी एंड आल्सो द एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो दिस इज इन अबाउट द वन फैक्टर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज केवीपी। क्लियर?